हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 पेपर 6 पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डायमेंशन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक। तो शुरू करते हैं। तो जिस तरीके से इकोनॉमिक चेंज हुई है, पॉलिटिकल अफेयर चेंज हुए हैं, उसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी लोगों ने दूसरी तरीके से देखना शुरू किया है। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज हुआ है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब पहले के ज़माने में ये बोला जाता था कि ये एक डे टू डे रोज के कामकाज का जो काम हो रहा है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, किसी भी पब्लिक ऑफिस में, वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक कंजर्वेटिव आइडिया हुआ करता था। अब हम बात करेंगे एलडी वाइट की। एलडी वाइट ने बोला है कि जिस तरीके से कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, उसका मतलब है कि ऑथराइज करना किसको, अप्रोच को, गवर्नमेंट की अप्रोच को, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन को लेजिटिमेट करना। लेजिटिमेट का मतलब दोस्तों यहाँ पे है कि जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फोकस करेगा पूरा ओवरऑल गवर्नमेंट का जो असिस्टेंस है पब्लिक के लिए। तो आज की डेट में गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से काम कर रही है किसके लिए, पब्लिक के लिए। तो इसी वजह से कहा जाता है कि स्टेट को बहुत ज़्यादा लोगों को यूटिलाइज़ करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि ग्लोबलाइज़ेशन जो है अभी दूर है, मैनेजरियल लोकल जो काम होता है गवर्नमेंट का उससे। लेकिन ग्लोबलाइज़ेशन बहुत जल्दी फैल रहा है और उसका जो इम्पैक्ट है वो लोकल इंडिविजुअल्स पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो भी दूसरे नेशंस हैं या बहुत से जो नेशंस हैं, वो सारे आपस में जो इंडिविजुअल्स हैं एक दूसरे को कांटेक्ट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। 60-70 सेंचुरी में एक आदमी आया था, ऑलमाइटी मैन ऑफ चाइना, जिसने एक नया अरेंजमेंट बनाया था जिसका नाम था जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब ये था कि उसने चाइनीज पब्लिक को मना कर दिया था, बिल्कुल उनको परमिशन नहीं दी थी कि वो किसी भी दूसरे डिफरेंट नेशन से बात करे या उनसे ब्लेंड हो। वो ये सोचता था कि अगर वो किसी और से बात करेंगे, दूसरे नेशन से बात करेंगे, तो वो उनका कैरेक्टर खराब कर देगा, लोगों का बिहेवियर खराब हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो लोगों से मिलना जुलना जो है वो एक बहुत बड़ा चेंज लाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो नेशन स्टेट्स थे और या इंटरनेशनल रिलेशन थे वो बहुत ही बेसिक लेवल के थे। लेकिन आज की डेट में आपको पता है सिचुएशन सारी डिफरेंट हो गई है। आज की डेट में जो कॉमन लोग हैं वो बहुत ही कॉन्शियस हो गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही एक्टिव हो गई हैं, काफी गवर्नमेंट फॉल हुई है, गिरी है या राइज किया है। तो जो डेमोक्रेसी है वो भी बहुत अच्छी तरह से फैल गई है नेशंस में, और उनका काम क्या है गवर्नमेंट का कि जो भी ग्रोइंग डिमांड्स है पब्लिक की उसको पूरा करना, और साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा एनहेंस करना और ज्यादा बढ़ाना। कुछ टाइम से जो पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग ही चेंज हो गया है। पहले के टाइम पे पॉलिटिकल साइंस को सिर्फ एक साइंस ऑफ सोसाइटी माना जाता था, लेकिन अब पॉलिटिकल साइंस को पॉलिसी ऑफ साइंस बोला जाता है, जिसका मतलब है ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ना, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में सजेस्ट करना, पॉलिसीज क्या प्रॉपर और मीनिंगफुल फंक्शन होना चाहिए एक सोसाइटी का। तो यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज की मॉडिफिकेशन हुई पॉलिटिकल साइंस को लेके, और साथ ही साथ उसका जो इम्पैक्ट है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे पड़ा। तो पीटर सेल्फ ने ये बोला है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज में और पॉलिटिक्स में कि पहले जो था गवर्नमेंट, उनका सिर्फ एक ही काम था, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। उनका सिर्फ यही काम था कि वो उनको सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में सोचना है, उनको अपने मेंटेन करने हैं लॉ एंड ऑर्डर, सॉरी, उनको कंडक्ट करने हैं इलेक्शंस, और साथ ही साथ जो रोजमर्रा के डेली मैनेजमेंट वर्क है उनको देखना है। लेकिन अब ये सब चीजें चेंज हो चुकी हैं। बात करते हैं जॉन रॉल्स की। जॉन रॉल्स ने अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें ये कहा है कि इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जो राइट और फ्रीडम है वो भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो फाइनेंस है और कोई भी इन डिफरेंट जो भी चीज़ें बैलेंस नहीं है, वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए कि वो बैलेंस हो और किसी के लिए भी इनकन्वीनियंट ना हो। तो जो जॉन रॉल की थ्योरी है उसकी वजह से गवर्नमेंट पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का। साथ ही साथ उन्होंने लिबरल वोट बेस्ड सिस्टम का भी काम किया। एडमिनिस्ट्रेशन में
गवर्नमेंट जो है अब वो रिजेक्ट नहीं कर सकती कोई भी ऑब्लिगेशन जो है इंडिविजुअल का। साथ ही साथ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, और जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है उसका नाम रेगुलराइजिंग मेजरमेंट भी रखा गया। इसको साथ ही साथ नॉर्मल मेजरमेंट भी कहा जाता है। और साथ ही साथ ये भी एक ध्यान रखा गया कि बहुत सी चीजें जो है ऑब्लिगेशन जो है स्टेट की, वो ये देखे कि इक्विटी जो है वो बिल्कुल भी सेकेंडरी ना हो। इक्विटी का मतलब दोस्तों, यहाँ बार बार जो वर्ड आ रहा है इक्विटी, इसका मतलब है कि कोई भी चीज फेयर रहे या इम्पार्शियल रहे। तो ये सब चीजें किस तरीके से मेंटेन होंगी, किस तरीके से अकम्प्लिश होगी, तो ये चीजें जो है एक लिबरल गवर्नमेंट ही कर पाएगी जो कि एक आइडियल इक्विटी दे पाए, और साथ ही साथ इन सब चीजों को कन्वर्ट कर पाए रियल वर्ल्ड में, और वहां पे कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी इनकन्वीनियंस ना रहे, और साथ ही साथ एक डिवीजन हो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में। तो दोस्तों, होप आपको डायमेंशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट सेक्शन पे जाके थम्स अप दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और टॉपिक्स आपके सामने ला सकूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।